नमस्कार साथियों। आज आपका टॉपिक है वही फिगर ऑफ स्पीच, बट उसके पहले हम लोग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का यूज़ वर्ड्स कैसे पढ़ेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, ये हम पहले आपको बता चुके हैं। वैसे हम सिनोनिम्स का और एंटोनिम्स का यूज़ कैसे करेंगे ये हम पहले ही लास्ट वीडियो में आप देखना, उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर फिर वही स्टोरी है, कहानी है कि ये वर्ड है, ये सारे वर्ड्स हैं, इनकी फैमिली ये है। आप इसको रटना है, इसको याद करना है, बिकॉज ये सारे वर्ड्स आपको किसी न किसी एग्जामिनेशन में पक्का मिलेंगे। इसलिए आप 4-4, 5-5 में साथ याद कर चलें तो आपको पता, आपको आराम रहेगा। जितने मेरे वीडियो आएंगे मैं कोशिश करूंगा कि पूरे मतलब स्टार्टिंग हम इसी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स करें, क्योंकि सिनोनिम्स अगर आप पढ़ लेंगे तो ये मानिए आप एंटोनिम्स को भी छांट लेंगे उसी सिनोनिम्स की फैमिली में। इसलिए पूरा फोकस करें आप सिनोनिम्स में। तो ये पूरे वर्ड है, इसे आप नोट कर लें वन टाइम और इसको पर डे आप इसका रिवीजन करें घर पर। तो आज का टॉपिक जो अपना है फिगर ऑफ स्पीच में क्या है, अलिट्रेशन। इसके पहले हमने जब शुरुआत की थी फिगर ऑफ स्पीच, ये बताया था कि फिगर ऑफ स्पीच को हम सिंपल तरीके से, ट्रिकी मेथड से हम ये कह सकते हैं कि जासूसी करना। हमें सेंटेंस देगा, उसमें छानना बिनना, ये है क्लू निकालना है कि हम कैसे उसको किस फिगर ऑफ स्पीच में जस्टिफाई करें, तो पहचाना ही होगा विशेषता। तो उसी प्रकार से अलिट्रेशन में हम देखेंगे कि कैसे हम लोग जासूसी करके पहचानेंगे कोई सेंटेंस अलिट्रेशन होगा। अच्छा, इसकी हिंदी होती है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अगर हम हिंदी बात करें तो वहां पे आता है वर्णों की आवृत्ति, लेकिन इंग्लिश में हमें साउंड चाहिए, याद रखना। अगर हम किसी भी सेंटेंस को हम ये बताने जा रहे हैं कि जो दिया गया सेंटेंस, दिया गया स्टेटमेंट अलिट्रेशन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हम बिना किसी उसका नाम दिए उसकी विशेषता बता देंगे। हमें सबसे पहले ये बताना है कि किन कारणों से हम उसे अलिट्रेशन कहेंगे। समझा रहे भी आपको हम कि जब कोई सेंटेंस होगा तो हम उसे साउंड देखेंगे। साउंड बार बार आना चाहिए, सेम साउंड। साउंड क्या हो, सेम हो। क्या हो, साउंड जो हो वो सेम हो। यहाँ पे पूरा जो कलाकारी है, मेथड पकड़ना हमको है, वो साउंड पकड़ना है। कोई भी सेंटेंस देगा, अगर साउंड सिमिलर है तो फिर वो क्या होगा, अनुप्रास, इट मीन्स अलिट्रेशन। पकड़ेंगे कहां पर हम, अगर किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में साउंड सिमिलर मिल रहा है तो हम इसे कहां भेज देंगे, अलिट्रेशन में। अलिट्रेशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक है एसोनेंस, दूसरा है कॉन्सोनेंस। ये क्या होता है, एसोनेंस होता है जिसमें कोई सेंटेंस देगा, अगर उस सेंटेंस में वॉवेल साउंड की, किसकी, वॉवेल साउंड की आवृत्ति हो, रिपीटिशन हो। ये कहां पर, बीच में या लास्ट में, शुरुआत में नहीं। अगर एसोनेंस बता रहे हैं आप तो ये कंडीशन है कि रिपीटिशन ऑफ वॉवेल साउंड होगा, लेकिन बीच में या लास्ट में। ऐसे ही कॉन्सोनेंस में ही है, रिपीटिशन ऑफ एनी कॉन्सोनेंट साउंड। वर्ड पर ध्यान मत देना, लेटर पर ध्यान मत देना। लेटर जितनी बार आए कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या पकड़ना है, हमें इंग्लिश में अगर अलिट्रेशन पढ़ रहे हैं तो कंफर्म मानिए कि हमें साउंड पकड़ना है, केवल साउंड। तो आपने एसोनेंस पढ़ लिया, ये क्या होता है, कॉन्सोनेंस पढ़ लिया, ये क्या होता है। अब समझिए, थोड़ा हिंदी में आइए हम, क्योंकि पकड़ेंगे हिंदी से इंग्लिश। यहां लिखा हुआ सूर्या सड़क सुबह। सूर्या, सा साउंड है, आप देखना, सूर्या, यहां पे सा साउंड आ रहा है। सड़क प्योर साउंड है। सुबह, तो देखो जैसे स्टार्टिंग करोगे आप सुबह, तो यहां पर एस साउंड बार बार आ रहा है। यहां देखो, अब ये एस साउंड शुरुआत में आ गया तो कहां भेजो इसको, अलिट्रेशन में। कई देर से मेरा मन उदास था, एक ये देखो आया है, लेकिन यहां पर एक ही बार आया है, इसलिए हम इसे काउंट नहीं करेंगे।
देर एक ही मात्रा, से एक ही मात्रा, में एक ही मात्रा, हो गया रिपीटिशन साउंड, यही तो आया है। तो मतलब हमको ऐसे ही ध्वनि, हमको ऐसे ही इंग्लिश में क्या पकड़ना है, हमको ऐसे ही इंग्लिश में केवल केवल ध्वनि पकड़ना है, हमें साउंड पकड़ना है। कैसे ना, चेक करते हैं। ओके, अब चेक करते हैं हम लोग कैसे। जैसे ये लिखी है, एक लाइन लिखी है, द वे आ क्रो शूक डाउन ऑन मी। जो ये लाइन है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई है और डस्ट ऑफ स्नो से ये लाइन ली गई है। तो इससे हमको मतलब नहीं है, हमें पकड़ना है अलंकार, अलिटेशन, कॉन्सोनेंस और एसोनेंस और कॉन्सोनेंस। एसोनेंस और कॉन्सोनेंस इसी के पार्ट हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि कैसे करना है। देखा कि अलिटेशन की जो पकड़ है, वो जो ट्रिक है, जो पहचान है, वो शुरू में होनी चाहिए। देखा दा तो है ही नहीं, कहीं नहीं मिला। वे हमने कहा वे, तो हमें एक साउंड हमें ए की मिला, ए भी मिला हमको, ठीक। क्रो क्या मिला हमको, क्रो, ओ साउंड मिला। शूक क्या मिला हमें, शूक, शूक ऊक, यानी कि ओ साउंड कहीं का है, देखना। डाउन, ऑन, हमें क्या मिल गया। तो देखा जाए तो हमें ओ लेटर मिल रहा है ना, लेकिन नहीं, ये भ्रम है। साउंड जरूरी है इंग्लिश में। अलिट्रेशन, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस के लिए साउंड का रिपीटिशन ही चाहिए बस। तो देखा हमने एक, तो हमको ए मिल गया, मान लिया हमने। फिर देखा हमने क्रो मिला है, शूक मिला है, क्या मिला हमें, शूक मिला है, ऑन मिला है। तो हमें ओ की भी रिपीटिशन मिली है। और ओ क्या है, ए और ओ हमारा क्या है, वॉवल है। क्या है, वॉवल साउंड है। भाई हमने ओ कहा तो ओ तो वॉवल साउंड आ ही रहा है, और ओ वॉवल भी है। हमें मतलब किससे, साउंड से है। तो हमने देखा कि शुरुआत में तो आ नहीं रहा, नंबर एक जासूसी करनी है। शुरुआत में आ नहीं रहा, बीच में आ रहा है या लास्ट में आ रहा है। अच्छा, फिर देखा वॉवल साउंड आ रहे हैं, इसका मतलब है ये है तो अलिट्रेशन, लेकिन किसका पार्ट है ये है एसोनेंस का पार्ट है। समझ में आया ना। नेक्स्ट देखिए, द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लीस। अच्छा, देखा हमने कि द ओनली अदर, ओनली अदर, एक तो मिल गया, ओ मिल गया, क्या हमको मिला, एक हमको ओ मिला। साउंड नहीं में है, स्वीप लिखा हमने, डबल ई आ रहा है, स्वीप, ई की साउंड मिली हमको। ऑफ, ओ मिला, क्या मिला हमको, ओ साउंड मिल गया, ठीक। अच्छा, ई, इजी, इजी, ई साउंड मिला हमको। विंड, 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 ई के साउंड आ रहा हल्का सा, अच्छा। एंड डाउनी फ्ली, अच्छा ये देखो, तो देखा हमने कि हमें ई का भी साउंड मिल रहा है, मिल रहा है ना। ओ का मिला, ओ का मिला और ई का मिला। ऑन द बिहाफ ऑफ वी कैन से हियर दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच व्हाट, एसोनेंस। क्योंकि क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें वॉवल मिला था, क्या मिला था, वॉवल लेटर मिले थे और वॉवल साउंड मिला था। तो आपको उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी कि अगर ये कैसे पकड़ते हैं हम ये एसोनेंस और कॉन्सोनेंस। अच्छा, अब इसकी बारी है, ठीक। चेक करते हैं हम लोग कैसे पकड़ेंगे, आइए। अच्छा, अब हमने ये पकड़ लिया है ना, अब इन दोनों की बारी है, या मिक्स कर लेंगे हम लोग, जो मिल जाएगा। हमको पकड़ना क्या है, क्योंकि पकड़ना ये है, अलिट्रेशन शुरुआत में पकड़ना है, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस जो होगा इसका पार्ट, उसको बीच में या लास्ट में पकड़ना है। चेक करते हैं। ये लाइन दी गई है, इसको टाइगर पढ़ेंगे, डोंट वरी। ये टाइगर टाइगर है, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट। अच्छा, हमें पकड़ना क्या है, देखा हमने टी, टी तो है, मान लिया, अच्छी बात है। फिर देखा कि टाई, टाई भी है, लेकिन साउंड तो आ रहा है। फिर देखा हमने गर, टाइगर, गर गर। तो देखा हमने, एक तो हमें गर जब बोलेंगे, एक गर, तो एक तो हमें जी मिल रहा है, और क्या मिल रहा है हमको, आर, क्या मिल रहा है हमको, हमको आर मिल रहा है। अरे भाई स्मॉल बनाओ। यहां पे देखा हमने टाई, टा मिल रहा है, क्या मिल रहा है हमको, टा मिल रहा है, ठीक है। और फिर देखा हमने कि टाइगर, यानी कि जी ग साउंड मिल रहा है हमको, और
आर साउंड मिल रहा है। आगे तो है बा बा ब्राइट, बर्निंग, बर्निंग, बा निकल के आ रहा है, ब्राइट, बा निकल के आ रहा है। तो देखा ये जो लाइन दी गई है ये डिनोट करती है, अलिट्रेशन को भी कर रही है। शुरुआत में आ रहा है, देखो टी कहां पर है, टाई, टारा शुरुआत में है, टारा शुरुआत में है। तो इस आधार पर जासूसी कर सकते हैं कि ये शुरुआत में आ रहा है और साउंड भी रिपीटिशन है, इसका मतलब है ये क्या होगा, अलिट्रेशन। एक और देखो, ये कह रहा है बीच में आना चाहिए ना साउंड। अच्छा तो देखो ये बीच में लास्ट में है, देखो ये लास्ट में नहीं आ रहा। ये गर साउंड जो है, गर साउंड, टाइगर, गर लास्ट में नहीं आ रहा। अगर लास्ट में आ तो कंफर्म क्या होगा, वो क्या होगा, कॉन्सोनेंस होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। ऐसे देखो इसमें भी है, बा साउंड है, बर्निंग, ब्राइट शुरुआत में है, तो ये पकड़, इसका मतलब है कि लाइन है, अलिट्रेशन भी है और कॉन्सोनेंस भी है। अच्छा याद देखो, ट्रैफिक फिगर्स ऑन जुलाई 4th, ट्रैफिक फिगर 4th, तो एक साउंड बीच में आ रहा, फा का, फिगर का साउंड पहले आ रहा है, 4th का भी पहले आ रहा है। तो देखा जाए कि मैं साफ साउंड की मिली। आप देखो चाहे बीच में आए, लास्ट में आए, या एक चीज और नोट कर लें आप, कहीं पर भी आ जाए, बस दो, केवल दो, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस, कहीं पर भी आ जाए, बट अलिट्रेशन में शुरुआत में ही होना चाहिए। देखा हमने कि कहीं पर मिल गया, इसका मतलब है ये अलिट्रेशन भी है, जो क्यों शुरुआत में आ रहा है, दूसरा कॉन्सोनेंस भी है। अच्छा, सम से द वर्ल्ड विल इन फायर, सम से इन आइस, सम से देखो सा साउंड आ नहीं आ रहा, सा साउंड पहले आ रहा है, फिर नहीं कुछ आ रहा है, यहां भी आ रहा है, सम से शुरुआत में आ रहा है, शुरुआत में है तो कहां भेज देंगे उसको हम, अलिट्रेशन पास भेज देंगे। एक चीज और बता दें आपको हम, इसी एग्जाम्पल में अभी स्ट्राइक हुआ है ये सम से लिखा हुआ, सम से द वर्ल्ड एंड सम से, ये एनाफोरा भी है, एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच, तो ये बाद पढ़ेंगे हम लोग। उम्मीद है आपको अलिट्रेशन, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस की पकड़ समझ में आई होगी। हिंदी में तो वर्णों की आवृत्ति कहते हैं अनुप्रास अलंकार को, जहां पे वर्ण एक दो या दो से अधिक आएंगे वहां पे होगा अनुप्रास अलंकार। बट इंग्लिश में हम लोग साउंड को पकड़ते हैं, क्या पकड़ते हैं, साउंड। आप इसको बार बार देखना, समझना, बस ये जो पॉइंट्स हैं इसको थोड़ा दिमाग में रखना तो आप पकड़ लोगे। साउंड क्या चीज है, साउंड। फिर मिलते हैं हम लोग, नमस्कार।